कभी आपने गौर किया है आपके दांतों के ऊपर, मुंह के अंदर या दांतों के नीचे कोई दाना बना हुआ है, आपका मसूड़ा सूजा हुआ है, या आपके दांत के इर्द गिर्द कोई स्वेलिंग हुई हुई है। हो सकता है उसके अंदर से पीप निकलती हो, वो ख़त्म हो जाता हो, वो फिर दोबारा हो जाता हो, या कभी कभी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता हो। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डेंटल एब्सेस, और आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इन्फेक्शन जब आपके दांत के अंदर होता है, या दांत के इर्द गिर्द जो स्ट्रक्चर्स हैं जो दांत को होल्ड करके रखती हैं, उनमें मसूड़ा है, उसमें हड्डी है, उसमें लिगामेंट्स हैं, ये सारा कुछ मिलके इधर कहीं भी इन्फेक्शन हो जाए तो उसको डेंटल एब्सेस कहेंगे। और ये एब्सेस दो किस्म की होती है, पेरिएपिकल एब्सेस होती है और पेरियोडोंटल एब्सेस होती है। पेरिएपिकल सादा ज़बान में आप ये देख लें कि अगर दांत के अंदर इन्फेक्शन है, या दांत के अंदर से इन्फेक्शन हो के फिर हड्डी में चला गया, बोन में चला गया, तो फिर ये पेरिएपिकल इन्फेक्शन है। और अगर मसूड़े के अंदर इन्फेक्शन है तो फिर ये पेरियोडोंटल इन्फेक्शन है। अब ये जो भी इन्फेक्शन है, इसकी अलामात क्या है? अगर आपको लग रहा है कि ये इन्फेक्शन आपका है तो इसकी अलामात क्या है, इसका इलाज क्या है, क्यों होता है, इससे हम बच कैसे सकते हैं, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। अलामात क्या है? सबसे पहले आपको सवेयर इंटेंस थ्रॉबिंग पेन होगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि पेन हो ही ना। इंटेंस पेन हो सकता है आपके दांत में जहां पे स्वेलिंग है, किसी भी जगह पे, ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, और वो पेन रेडिएट कर सकता है आपके कान में, आपके गर्दन में, आपके सर में, उसी साइड पे, आपकी आंख में। और ये पेन जो है ना, ये सवेरिटी में बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। और इसके अलावा ये स्वेलिंग में भी कन्वर्ट हो सकता है पेन। जहाँ पे इन्फेक्शन है वहाँ अंदर, आपके मुंह के अंदर स्वेलिंग हो सकती है, या इवन के मुंह के बाहर भी स्वेलिंग हो सकती है। अब डिपेंड करता है कहाँ पे ये इन्फेक्शन हुआ है। तो मुंह के, आपके जबड़े के नीचे इन्फेक्शन हो सकता है, आँख के नीचे हो सकता है, आपकी आँख को बंद भी कर सकता है, आपके चीक पे ये इन्फेक्शन की वजह से स्वेलिंग हो सकती है। और स्वेलिंग के नतीजे में ये भी हो सकता है आपके मुंह का खुलना और बंद होना भी कंप्रोमाइज़ हो जाए। ये सेवेरिटी में इजाफे पे होता है। तो ये जैसे जैसे सेवेरिटी में इजाफा होता जाएगा, इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा डेंटल, तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे। मुंह आपका बंद हो सकता है और खुलना, और इसके अलावा आपके जो खाने का अमल है, जो प्रोसेस से स्वेलिंग है, वो आपकी सही से नहीं होगा, आपसे खाना नहीं खाया जाएगा, आपसे कुछ पिया नहीं जाएगा। और जो मोस्ट सवेयर फॉर्म है उसमें आपके जो सांस है वो भी बंद होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इन्फेक्शन जो है वो आपके ट्रैकिया को कंप्रेस करेगा, जो एब्सेस है, जो स्वेलिंग है। लेकिन ये बहुत रेयर है, लेकिन ये सवेयर इन्फेक्शन इसी सिंपल दांत के इन्फेक्शन से ही ट्रैवल करके एग्रेसिव फॉर्म में आ जाएगा। आपका जो सांस लेने का अमल है वो भी मुतासर हो सकता है, और ये एक डेंटल इमरजेंसी में कन्वर्ट हो सकता है। अब आपको करना क्या है? आपको डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट लेनी है और अपने इलाज के लिए चले जाना है। लेकिन अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, या किसी भी वजह से आपको प्रॉब्लम है, या लेट हो रही है, तो आपने, अब सवेयर पेन है, अब क्या कर सकते हैं? तो इस सूरत में आपने ये करना है कि आपने पेन किलर लेना है, पैरासीटामोल ले लें, आइबुप्रोफेन ले लें, लेकिन इसके लिए आपका हेल्दी और अडल्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी और मेडिकेशन पे हैं, अगर आपको साथ में कोई और बीमारियां हैं, या आप कोई बच्चा है जिसको ये प्रॉब्लम है, तो फिर ये मेडिकेशन आप खुद से ना लें, आप कंसल्ट करें और फ़ौरन डेंटिस्ट के पास जाएं, या ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास जाएं। ये बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा आप जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें लेना छोड़ दें। उस जगह पे जहाँ पे इन्फेक्शन है वहाँ पे ब्रश करना, वहाँ पे फ्लॉस करना, इसको थोड़ा सा अवॉइड करें, सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें। इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं? अब आप डेंटिस्ट के पास आए हैं तो आप क्या तवक्को करते हैं कि इसका इलाज क्या होगा? तो भाई, जो काज है, जो वजह है, उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम उस प्रॉब्लम को, जो प्रॉब्लम की जड़ है, वो दांत हो सकता है, तो हम उस दांत को या तो निकालेंगे, अगर वो बच नहीं सकता। अगर बच सकता है तो हम उसकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करेंगे। और रूट कैनाल ट्रीटमेंट के साथ ही ये भी हो सकता है, या दांत निकालने के साथ ही हम इतनी ज़्यादा एब्सेस हो कि उसको निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो उसको हम ड्रेन करें। तो उसके लिए हम इंसिजन एंड ड्रेनेज भी कर सकते हैं, या इनका कम्बिनेशन भी कर सकते हैं। तो कोई भी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं।
डरे नहीं, इसमें कुछ नहीं होगा आपको। हम पहले आपको लोकल एनेस्थीसिया देंगे, हम सुन करेंगे। अगर बहुत ही ज़्यादा सवेयर इन्फेक्शन है जिसमें हमें बाज़-औक़ात मुकम्मल बेहोशी में भी किया जा सकता है ये, लेकिन वो बहुत रेयर होता है, लेकिन ज़्यादातर सुन किया जाता है आपको, और फिर हम जो है ना सारा ये काम करते हैं। या तो आपका दांत निकलेगा, या रूट कैनाल ट्रीटमेंट होगी, या फिर हम इंसिजन एंड ड्रेनेज करेंगे। इसके अलावा हम क्या करेंगे, फिर आपको आईवी एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं हम, या ओरल एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, पेन किलर्स दे सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी दे सकते हैं कुछ दिनों के लिए, जब तक इन्फेक्शन सबसाइड नहीं होता। और इसके बाद हम आपको बेड रेस्ट या रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट में एडवाइस करेंगे कि रहें, और ये आपका ट्रीटमेंट है। काजेज़ क्या हैं, इसकी वजह क्या है, ये आपको क्यों डेंटल इन्फेक्शन हो जाता है? सबसे पहली वजह वही कि मुंह की सफाई का ख्याल नहीं था, ब्रशिंग नहीं की, फ्लॉसिंग नहीं की, रेगुलर डेंटल चेकअप्स नहीं किए, दांत ख़राब थे, इलाज नहीं कराया, और मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेते रहे। ये भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम बहुत डाउन जा रहा है। आप इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रहे हैं, आप कीमोथेरेपी पे हैं, आप रेडियोथेरेपी पे हैं, या आपका HB लेवल जो है वो बहुत, हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम है, आप स्टेरॉइड थेरेपी पे हैं। तो इस सारी सिचुएशन में ये होता है कि आप डायबिटीज़ आपको है, तो इन सारी सिचुएशंस में ये होता है कि आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड होता है, और फिर इन्फेक्शन आपको बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो उस केस में आप फ़ौरन एग्रेसिव ट्रीटमेंट करवाएं और अपने डेंटिस्ट को फ़ौरन चेकअप कराएं, आप तो बिल्कुल लेट ना करें। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कंबाइन होके इस प्रॉब्लम का नतीजा बनती है। अब इससे बच कैसे सकते हैं, इन वजूहात को निकाल दें, बच जाएंगे। कैसे? ब्रशिंग करें, रेगुलर फ्लॉसिंग करें, मुंह की सफाई का बहुत अच्छा ख्याल रखें। कोई भी दांतों का प्रॉब्लम है तो उसको फ़ौरन एड्रेस कराएं, उसको फ़ौरन ठीक करवाएं, उसकी वेट ना करें उसको, या उसको सेल्फ मेडिकेट ना करें, या उसको आप मेडिकल स्टोर पे जाके दवाइयाँ ले लेके ठीक, दवाई से इसका इलाज नहीं होता। इसका इलाज या तो वो दांत निकलेगा, या उसकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट होगी, या फिर इंसिजन एंड ड्रेनेज, या जो भी स्टेज है। तो स्टेज के मुताबिक हम उसका इलाज करेंगे, उसका इलाज मेडिकल स्टोर में नहीं होगा। तो ये आपने बहुत ख्याल रखना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस तरह की और वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को आप विज़िट भी कर सकते हैं।